हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम अपने ट्रिगो फेज 2 पे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स 1 के तीसरे चैप्टर पे। और प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 के कुछ आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन तक देख रखा हुआ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज लास्ट वीडियो होगा फेज 2 का। ये वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम फेज 2 पूरा खत्म कर चुके होंगे बच्चों। और इसके बाद हम फेज 3 यानी कि आईटीएफ स्टार्ट कर देंगे। हमारा फेज 1 सॉल्यूशंस था, फेज 2 एसओटी है एंड फेज 3 बच्चों हम आईटीएफ देखने वाले हैं। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 के भी ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है, ये लास्ट वीडियो है। अगर आप डायरेक्ट हैं इस वीडियो पे तो पहले सारे वीडियो आपको पिछले देख लेने हैं, ठीक है। देख ही लेना है, नहीं तो सवाल करा रहा हूँ मैं आज तो भाई समझ में कुछ आएगा नहीं। जैसा हमारे लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन ही कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। यहाँ पे हम 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते, फटाफट एक्सरसाइज को उड़ाते हैं। और अगर आपको ना समझे तो कृपया करके कमेंट करें। समझ आ रहा है तो भी कमेंट करें कि बच्चों समझ आ रहा है, तो जिससे हमको भी ये समझे कि कितने बच्चे हमको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमसे। और अगर वो देखिए कैसा है कि खाली पढ़ लेने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम सीईटी भी कवर करेंगे। सीईटी के लेक्चर्स भी ट्रिगो के, जैसे मैंने मैट्राइसिस और लॉजिक में किए हैं, तो मैं ट्रिगो का भी कंप्लीट करूंगा। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देना होता है बच्चों। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आप देंगे और जितना उसको मतलब सुधारने की कोशिश करेंगे, जब आप मार्क्स देखेंगे, आपकी मिस्टेक्स देखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तब जाके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। सो आप कमेंट करें अगर आप ऑनलाइन काफ़ी दूर से हमसे पढ़ रहे हैं तो। मैं देखिए अभी तो नहीं, पर साल के आखिर तक मेरा प्लान है कि हम टेस्ट भी लॉन्च करें कि बच्चे टेस्ट दे सकें, क्योंकि आप जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं समझेगा कि आप कैसा कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट नहीं है। और अगर कोई बच्चा है दूर दराज से या फाइनेंशियली वीक है और हमको सुन रहा है और इम्प्रूव करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो भाई उसके लिए टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको आइडिया लगता जाएगा भाई कि हमको कैसे और वर्कआउट करना है आपके लिए, कैसे काम और ज़्यादा बढ़ाना है आपके लिए, ठीक है। ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी वी आर डूइंग, सो मैं ऑनलाइन के लिए चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा कमेंट करके हमको आइडिया देते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी। हम फटाफट जो है सारे सवाल कंप्लीट करते हैं। देखिए आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा इक्वल टू अंडा है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अंडे वाले, जीरो लाना हो जिसमें, सबसे अच्छे क्वेश्चन यही होते हैं। आप खाली अपना बेसिक्स यूज करिए, पुट करिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ कैंसिल और जीरो हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब जीरो से तो हम प्रूफ नहीं कर सकते ये, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। तो बच्चों मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये सॉल्व होने के लिए बड़ा आसान सा दिख रहा है। आसान सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बच्चों यहाँ पे साइन ए माइनस बी अप्लाई हो रखा है, कंपाउंड एंगल। अगर आपको कंपाउंड एंगल याद हो सारे फॉर्मूले, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि भाई साइन ए माइनस बी जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों ये मेरा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। अगर मैं इससे तीनों को ओपन कर दूं, देखो मेरे को अल्टीमेट आंसर जीरो चाहिए, तो मैं अगर ओपन करता हूं तो कुछ तो कटेगा पक्का, कुछ ना कुछ चीजें कटने लगेंगी। और जब साइन है, देखिए कॉस मिलेगा तो कोसाइन रूल पता है, साइन में साइन रूल पता है, सब कुछ रखेंगे और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मैं बच्चों इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब एंड दिस टर्न्स आउट टू बी, मैं कलर अपन सही कर लेते हैं येलो बच्चों, सो दैट हमको दिखे कि ये आंसर है, वो फॉर्मूले है, ठीक है, ताकि बोर्ड रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा ठीक से समझे। ये है बच्चों मेरा ए क्यूब, यहाँ पे साइन बी माइनस सी, ये ए हो गया पहला वाला, ये बी हो गया बच्चों। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह बी है इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। सिमिलरली इन दोनों को भी ओपन कर देंगे अपन बच्चों। ये हो जाएगा बी क्यूब, दिस इज माई साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए प्लस दिस इज माई सी क्यूब, एंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बच्चों यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना, हम सब तो कैंसिल ही करना है। अगर सब एबीसी स्मॉल एबीसी बन जाए सारे लेंथ ऑफ साइड, तो काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब ऑलरेडी है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, और ये सारे एंगल है। तो मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ कन्वर्ट करने का। तो आई नो कि साइन बी कैन बी रिटर्न एज बी, साइन सी एस सी,
एंड सिमिलरली बाकी के भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस करता हूं, मैं कॉस को नहीं रिप्लेस कर रहा हूं अभी, क्योंकि कॉस सी कॉस बी कॉस ए अगर कोसाइन रूल रखूंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही जाइंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं कॉस को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, केवल साइन को कर रहा हूँ फिलहाल। और हम देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देन वी विल ओपन कॉस ऑल्सो। सो ये हो जाएगा बच्चों बी कॉस सी माइनस ये हो जाएगा सी कॉस बी। मुझे ऐसा लग रहा है 100% मेरा काम हो जाएगा इतने से। प्लस हियर इट इज बी क्यूब बच्चा लोग, ये सी कॉस है। अगर ये आपको नहीं समझे कैसे आया तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया बच्चों, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू सम के होगा, तो सी इज के साइन सी। बट मैंने बताया था कि भाई के सपोज 1 है तो सी कैन बी साइन सी, और के 1 मतलब अल्टीमेटली क्या है, के अगर मैं कॉमन निकालूंगा और सब कैंसिल होगा तो वो जीरो ही होगा ना, तो जरूरत नहीं है के लिखने की। पर अगर आपको लगता है कि नहीं स्कूल के टीचर ने लिखा है तो जस्ट राइट के बी के सी, आप बिंदास लिख सकते हैं, के सी बाय के, सॉरी साइन सी उधर जाएगा तो इट वुड बी सी बाय के, ये इधर आएगा सी बाय के मिलेगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो इट इज माइनस cos c sin a can be written as a cos c, sorry a cos c। सिमिलरली बच्चों ये हो जाएगा c क्यूब, दिस इज a sin b माइनस b cos a। चलो अब ओपन कर देता हूं मैं बच्चों इसको मल्टीप्लिकेशन को, तो मुझे ऐसा लग रहा है चीजें कैंसिल होने वाली है। सो इट इज a क्यूब b cos c माइनस दिस इज a क्यूब c cos b प्लस दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों b क्यूब c cos a माइनस b क्यूब a cos c। शायद कुछ कैंसिल हो रहा हो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, गजब बेइज्जती बच्चों, नहीं कैंसिल हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। प्लस इट इज सी क्यूब a साइन b माइनस सी क्यूब b cos a। सी यार इसके पास cos a है, इसके पास cos a है। सिमिलरली बच्चों इसके पास cos c है और इसके पास cos c है। एंड अगर मैं देखूं तो cos b किसके किसके पास है, ये दोनों के पास बच्चों। तो यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म है। ओह साइन भी कहाँ से बचा, यहाँ पे लोचा कर दिया बच्चों हमने, इट इज cos b। साइन भी तो बच ही नहीं सकता, साइन तो हमने रिप्लेस कर दिया। ये कहाँ से आ गया, ये cos b है बच्चों माइनस, तो यहाँ पे cos b आएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए कैंसिल तो हो नहीं रहे, मेरे को जीरो अंडा मांगता था, फटाफट सब मर के अंडा हो जाए, कैंसिल हो जाए। लेकिन बच्चों ये cos b देखो, ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है कुछ। अगर बच्चों दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेना, देखते हैं साथ में ले लेते हैं, जो भाई सेम प्रजाति वाले हैं तो सेम प्रजाति वालों को मैं साथ में ले रहा हूँ, ये देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो भैया जो सेम सेम है ना उनको साथ में ले रहा हूँ। ये देखो ये cos c है, cos c वाले को उठा के लाओ इसके बाजू में। सो बच्चों ये क्या है, a क्यूब b cos c माइनस b क्यूब a cos c। इन दोनों को मैंने साथ में लिया। जिस दिन मैंने इन दोनों को साथ में लिया ना, देखो क्या हो रहा है, बाकी टर्म हम करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो a और b दोनों के पास है, मैंने बाहर निकाला। देखो इसमें इसके पास 3 a है, इसके पास 1 a, इसके पास 1 b, इसके पास 3 b, तो a और b कॉमन आया। जिस दिन देखो यहाँ से a b गया तो a पूरा पूरा चला गया बच्चों, ध्यान देना, a पूरा पूरा आ गया, a में कुछ नहीं बचा। और b b पूरा पूरा आया, a में 1 गया तो 1 बचेगा, a स्क्वायर cos c माइनस यहाँ पे बच्चों a पूरा पूरा आ गया, b तो ये b स्क्वायर cos c बच गया। तो बच्चा लोग कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है फिर से, तो अब ये तो फालतूगिरी कर दी मैंने। तो अपन एक काम करेंगे, cos c भी कॉमन निकालेंगे और cos c की वैल्यू रखेंगे। अब ऑप्शन नहीं है बच्चों यहाँ पे मेरे पास, मेरे को कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैंने a और b कॉमन निकाला जब, तो बच्चों ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बाहर cos c है, cos c भी कॉमन निकाल लिया। सेम वे बच्चों बाकी दोनों में करेंगे। प्लस नाउ दिस इज माय सेकंड टर्म cos b वाला, तो ये देखो इसके पास और इसके पास पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ, c क्यूब a cos b माइनस a क्यूब c cos b। ये बच्चों सेकंड टर्म हो गया मेरा। सिमिलरली थर्ड टर्म मेरा जो है बच्चों वो cos a वाला है, दैट इज b क्यूब c cos a माइनस c क्यूब b cos a। बच्चों सब में मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। सेम प्रोसेस का मतलब इससे भी मैं cos b कॉमन और जो कॉमन है वो कॉमन निकाल ले रहा हूँ। प्लस हियर यू कैन से ए सी कॉमन आया, cos b कॉमन आएगा, तो अंदर यहाँ बचा बच्चों c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इतना टर्म बच रहा है।
सिमिलरली बच्चा लोग यहाँ पे देखो प्लस बी सी कॉस ए कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा भाई, बी सी कॉस ए कॉमन आने पे बच्चों यू कैन ऑब्जर्व बी सी कॉस ए कॉमन आने पे वी लेफ्ट विथ बी स्क्वायर हियर एंड सी स्क्वायर हियर। अब मैं ना सोचता हूँ कि ऐसा ऐसा कहाँ होता है ना, ऐसी चीजें कहाँ होती है। अब देखो मेरे पास कोसाइन रूल है, अब तो तीनों के पास केवल कॉस बचा है, तो मैं कोसाइन रूल अगर थोड़ा सोचूं ना बच्चों, मेरा कोसाइन रूल बोलता क्या है, जरा जरा यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा, मैं और बोर्ड ऊपर कर दे रहा हूँ, ये अच्छी फैसिलिटी है इसकी। सो अगर मेरे को याद हो तो भैया मैंने कोसाइन रूल पढ़ा है, कॉस ए में ए को छोड़ के बी और सी को प्लस करने का, माइनस ए करने का, अपॉन में 2bc, ये होता है कॉस ए। अब ये रहा कॉस ए, अगर मैं कॉस ए को रिप्लेस कर दूं पूरा पूरा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अच्छा ऐसी कॉस सी भी रिप्लेस होंगे, तो देखो मैं सबको रिप्लेस कर रहा हूँ, सबको रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। सो ये हो गया ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो गया मेरा कॉस सी। सेम बच्चा लोग यहाँ पे ए सी, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कॉस बी हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सेम बच्चा लोग यहाँ पे बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, एंड कॉस ए बच्चों यही है, सो इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो जो कुछ मर रहा है ना मारो, bc कैंसिल हियर, ac कैंसिल हियर, ab कैंसिल हियर, हाफ तीनों के पास है, फेंको उसको बाहर एकदम फटाक से, तो वो बाहर आ गया ना। हियर देखो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड सेम सेम यहाँ पे भी वैसी कुछ कुछ तो भी चीजें पड़ी है। अब बच्चों यहाँ पे दो प्रोसेस है, या तो मैं सबको ब्रैकेट ओपन करूं, देखो हाफ कॉमन गया, ए बी मर गया, तो खाली ये इतना टर्म बचा है ऊपर का। अब इस टर्म को पूरे को ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा सा आएगा, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर ए पावर 4, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, सेम यहाँ पे ओपन होगा, सेम यहाँ पे, सब कैंसिल हो जाएंगे, 200% सारे के सारे कैंसिल हो रहे, कुछ नहीं बचेगा। ओपन करके देख लो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। पर ओपन करने से बेटर मेरे को एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि अगर मैं अच्छे से देखूं बच्चों, ये देखो मैं ओपन अगर ना करूं और थोड़ा इजीली कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो अगर बच्चों हाफ कॉमन ले लिया सबसे, तो यहाँ पे क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तीनों एक साथ है जिसको मैं आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे। पर वो दिक्कत ये कि मल्टीप्लाई में, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो भी ओपन होगा तो काफी बड़ा हो जाएगा बच्चों, और दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन काफी लेंदी है, ये ऐसा लग रहा था मेरे को कि खट से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये खट से नहीं है, ये पूरा बच्चों हमको ओपन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ओपन कर रहा हूँ भाई, ओपन करके कैलकुलेट करके, क्योंकि और इजियर चमक नहीं रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि और जल्दी हो सकता है क्या, इससे ना ओपन करके और कुछ इजी कर सकते थे क्या। कॉमन निकाला, ये यही बेस्ट वे है बच्चों, मेरे को लग रहा है, और इजी कर पाना थोड़ा सा स्ट्राइक। ठीक है ओपन करते हैं बच्चों, चलो थोड़ा मेहनत करेंगे, पर इसको ओपन ही करेंगे अब, और मेरे को तो कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे क्या बचा है, हाफ सबसे मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके पास बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस बच्चों यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हियर इट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम बच्चों यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब मैं इसको पूरे को ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने का मतलब बच्चों यहाँ पे हाफ आया, ब्रैकेट क्लोज, हाफ सबके लिए। देखो ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो इट इज ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखते रहे ना 200% सब उड़ने वाला है, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई बच्चों, ए पहले लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी पावर 4, हाँ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच्चों पहला ब्रैकेट ओपन।
ना सेकंड सिमिलरली प्लस, इट टर्न्स आउट टू बी ए, मैं पहले लिख रहा हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर 4 यहाँ पे आया बच्चों, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया बच्चों। नाउ थर्ड ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस सी बी से मल्टीप्लाई आएगा बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ना सी से मल्टीप्लाई आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सब उड़ रहे हैं। देखो आप एक एक स्टेप देखते जाओ, यहाँ ए पावर 4 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, दोनों मर गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, बी पावर 4 नेगेटिव पॉजिटिव, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, सी पावर 4 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बोला था सब कुछ मर गया, हाफ इंटू जीरो एंड फाइनल अंडर राइट हैंड साइड। इजी था, बेकार टेंशन ले रहा था मैं, पर लेंदी है, लेकिन बहुत लेंदी है। कॉस को भी रखा, मतलब देखो यहाँ पे मैंने कोसाइन भी रखा है, साइन भी आया, बस ट्राइंग के बिना साइन के हो जाए, बिना कोसाइन के हो जाए बच्चों, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो पहले हमने यहाँ पे साइन रूल रखा, पहले तो हमने यहाँ पे ये कंपाउंड एंगल यूज किया बच्चों इसको ओपन करने के लिए, ये बेसिक हो गया एकदम। देन वी हैव यूज्ड साइन रूल, फिर मैं सोच रहा था शायद कॉमन निकालने पे सब कैंसिल हो जाए और यहाँ पे आंसर आ जाए, ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने तीनों के कोसाइन रूल रख दिए, कोसाइन रूल रख के जो कैंसिल हो रहा था ऊपर पूरा ब्रैकेट ओपन, सब कुछ मर गया, खटाखट खटाखट आंसर सी, और प्रूफ हो गया। हमको जीरो ही लाना था, यू कैन सी हियर आंसर बच्चों, हमको जीरो चाहिए था और आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गया। पर थोड़ा लेंदी चला गया क्वेश्चन, लगभग 16 मिनट, बाप रे, एक क्वेश्चन ने 16 मिनट ले लिए। चलिए कोई नहीं, अभी आगे बढ़ता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, बच्चों भले समय ले रहा है वो एक्सप्लेन करने पे, मेरे को पेन पेपर चलाना होता तो मैं 3-4 मिनट में मार देता, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी if cot A cot B cot C are in AP, ओ पहले तो समझो व्हाट इज मीन बाय AP, उसके बाद करना क्या है, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आल्सो आर इन AP। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। देखो बच्चों ए बी स्क्वायर मतलब तीनों साइड के लेंथ का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि ए के सामने वाले का साइड का लेंथ, बी सी ऐसे सबके साइड के स्क्वायर का लेंथ, ठीक है, वो एपी में होना चाहिए। अच्छा पहले तो ये समझते हैं एपी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों तीन टर्म ए बी सी आर इन एपी दे रखा है कि भैया ये एपी में है, तो एपी में होने का मतलब होता है बच्चों ये जो मेरा टर्म है ना एबीसी, इसका इससे डिफरेंस और इसका इससे डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कि अल्टीमेट वाली मैं बताऊं तो बच्चों 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी या a इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये बोलो या ये बोलो, दोनों का मीनिंग एक है। बी माइनस सी उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों, सारा उल्टा लिख दिया, जो मिडल में होता है दैट शुड बी इक्वल टू, देखो बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये होता है एपी का मतलब एपी में है मतलब ऐसा होगा, ठीक है, याद रखना एपी में है मतलब ऐसा हो। अब उसने बोला है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी, बच्चों एपी में है, एक एक पॉइंट सुनते हैं हम। एबीसी तो मैं ले आऊंगा, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ लेंथ, कॉट है कॉस बाय साइन हो गया, कोसाइन और साइन लगा के सारे लेंथ आ जाएंगे, लेंथ आ गया, आ जाएगा आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। मैं स्टार्ट करता हूं एक एक स्टेप। कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, ये बच्चा लोग एपी में है, देखो बोर्ड में लिखना है होता है ऐसे प्रॉपर एक एक शब्द। अगर ये एपी में है तो मुझे पता है दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मिलेगा वही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मिलना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूं बच्चों इसका टू टाइम्स ऑफ कॉट बी शुड बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ये एपी का मतलब होता है। यू कैन सी हियर अगर एबीसी एपी में तो बी 2 टाइम्स बी शुड बी ए प्लस सी। अब भैया चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बात। कॉट बी है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कॉस बाय साइन, तो बच्चों ये कॉस बी अपॉन साइन बी हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, दिस इज ऑल्सो कॉस सी अपॉन साइन सी। इतना मिल गया के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है, जो दिख रहा है बस करते जाते हैं, आंसर आएगा कि नहीं बाद में देखेंगे। 2 कॉस बी अपॉन साइन बी
शुड इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, इट इज कॉस ए साइन सी प्लस कॉस सी साइन ए, अपॉन में कौन बैठा है बच्चों, ये साइन ए साइन सी। देखो एक एक स्टेप करते जा रहा हूँ। अब ये ऊपर मेरे को कंपाउंड एंगल खट से दिख गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये देखो साइन ए साइन बी प्लस में इसको आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई कैन राइट दिस एज 2। देखो चलती जा रही है एक पेन, और मेरे को लग रहा है हम आंसर के नजदीक आ गए हैं। अपॉन में पहले, फिलहाल अपॉन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले ऊपर उंगली करते हैं, फिर अपॉन में भी उंगली कर देंगे। ऊपर ये लिखा है बच्चों साइन ए प्लस सी, आप ओपन करोगे तो वो होता है साइन ए, वो होता है बच्चों मेरा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस सी, ये देखो प्लस कॉस ए साइन सी, उल्टा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है कहीं भी किसको भी लिखो, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको और रिड्यूस करना चाहूं तो देखो मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है बच्चा लोग, तो ए प्लस सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी। अब आप सोच रहे सर ऐसा क्यों, ताकि मैं कॉस कॉस उड़ा तो बस साइन मेरे को पता है ए प्लस बी, ए बी सी खटाखट पुट करूंगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट सोचते हैं यहाँ पे। तो भैया मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या आता है, पाई, तो ए प्लस सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी। अब समझा होगा आपको शायद पाई माइनस बी क्यों लिखा है मैंने, लेकिन ये कैंसिल तो नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे इट इज 2 कॉस बी, हाँ हाँ स्क्वायर आने वाला है बच्चों, स्क्वायर आ रहा है, देखना देखना स्क्वायर दिखेगा सबको 2 मिनट में। ये देखो साइन 180, 180 का मतलब नो चेंज, पाई दिखा नो चेंज, पाई बाय 2 दिखा चेंज। भाई क्या हो गया ये, हाँ बच्चों पाई दिखा है नो चेंज, तो साइन बी हो जाएगा ये अपॉन साइन ए साइन सी। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे को साइन भी दिख गया, साइन स्क्वायर बी होगा, और साइन बी होता है साइन रूल से बच्चों, ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के, तो साइन बी की वैल्यू ए बाय के हो गई, और सॉरी बी होगा, बी, और अगर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा बस। तो और यहाँ पे मेरे को स्क्वायर दिख गया, मेरा काम हो गया। अब देखो फटाफट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये है 2 कॉस बी इंटू साइन ए साइन सी, क्या करें कुछ नहीं कर सकते, इधर लाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मेरे को, उठा के लाओ देखते हैं। ये बच्चों साइन है साइन सी इंटू में ही है फिलहाल, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। वैसे मैं चाहता तो इसको ना हाफ एंगल में ले चल सकता था, लेकिन हाफ एंगल में लेके जाने में शायद और कठिनाई बढ़ जाए अपने लिए, तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल इसको एज इट इज कीप एज इट इज। अब देखो बच्चों मेरे को पता है ये होता है बी बाई के, या ओनली बी, तो दिस इज बी स्क्वायर, तो मेरा आधा काम हो गया बच्चों, मेरे को प्रूफ यही करना था। देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो इसका मतलब 2b स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मेरा काम हो जाएगा, बस ये लाना है। अब देखो मैं इसको सब पुट कर रहा हूँ, साइन है आपकी मर्जी है, आप इधर के भी लो तो के स्क्वायर होगा, इन दोनों का के वो कटेगा, ठीक है मैं नहीं रख रहा बच्चों, आपका मन है आप रख सकते हो, यू कैन राइट। चलो मैं एक क्वेश्चन में रख देता हूँ, बी बाई के हो जाएगा, ठीक है, बड़ा गंदा लिख दिया मैंने, बी बाय के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये 2 कॉस, चलो कोसाइन रूल, बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, साइन है बच्चों ए बाय के साइन सी बाय के, और यहाँ पे के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, देखो मैं ये पूरा और ये पूरा स्क्वायर के साथ मर गया, तो के अल्टीमेटली मरता ही है, तो बेकार में कोई मतलब नहीं है इसको लिख के, थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो ये देखो अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, AC से AC कैंसिल, सो वी जस्ट लेफ्ट विथ बच्चों ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बी स्क्वायर बचा, ये माइनस में है बच्चों, यहाँ जाएगा ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों यही प्रूफ करना था, अगर आया सो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूफ हो गया एकदम चिंतित। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कोई दम नहीं था, दवा सवाल में दम नहीं था, लेंदी तो है भाई, इतना बड़ा बड़ा स्टेप मेरे को करना पड़ा, बाप रे। ये देखिए अब थोड़े से शॉर्ट में आ गया फट से आंसर, सो ये बस इतने स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। पर एक एक पॉइंट बच्चों, पहले कॉट दिया था मैंने, कॉट से पहले साइन कॉस में कन्वर्ट किया,
1 से एक बार साइन कॉस आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन रूल यूज किया, कोसाइन रूल यूज किया, आंसर आ गया। यहाँ पे लिखना है दैट वी आर यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल। बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाय साइन एंड कोसाइन रूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट इंडिकेट करके दिखानी है बोर्ड में। अगर बोर्ड के पेपर में आउट ऑफ निकालना है तो आपको हर एक पॉइंट इंडिकेट करना ही है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हो गया, वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए, बच्चों क्या बोला है देखो, ए कॉस ए इक्वल है बी कॉस बी के, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल, अच्छा इससे जो फॉर्म होगा ट्राइंगल दैट शुड बी आइदर राइट और एन आइसोसेलेस। देखो राइट होना चाहिए यानी कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आइसोसेलेस यानी कि कोई भी दो साइड सेम होनी चाहिए, साइड का लेंथ सेम होना चाहिए, कोई भी दो, इधर ये दोनों या ये दोनों, कोई भी दोनों का साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। और ये एक स्टेटमेंट हमको खाली दे दिया, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। तो मुझे एंगल से खेलना है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ सबको साइन कॉस में ले चलता हूँ। देखो एंगल, एक एंगल 90 डिग्री चाहिए तो राइट हो जाएगा, और बोला है तो एक दो केसेस बनेंगे कहीं ना कहीं, पक्का बीच में दो केसेस बनेंगे, और दो केसेस मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन को, एक एक स्टेप करता हूं बच्चों। देखो ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी दिया है, तो मैं ए और बी को साइन रूल से रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पे, और बाद में हम ठीक है पहले ए और बी को रिप्लेस करते हैं। देखो ए मेरे को पता है फिर से कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के होता है, तो ए को मैं लिख सकता हूँ के साइन ए। तो बच्चों ए हो जाएगा के साइन ए इंटू यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू के साइन बी इंटू कॉस बी। ये दो बातें होगी। आवाज क्यों कर रहा था भाई लैपटॉप हुआ, हेलो हेलो 26, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है सही हो रहा है। देखो बच्चों के मर गया, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी, और ये आपको खट से साइन टू थीटा का फॉर्मूला दिखेगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन इंटू, ठीक है लिख देता हूँ, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन इंटू कॉस। तो बच्चों लेकिन यहाँ टू मिसिंग है, तो मैं टू इधर भेज दूंगा, तो साइन इंटू कॉस कैन बी रिटन एज साइन टू थीटा अपॉन टू। सो ये हो जाएगा बच्चों मेरा साइन टू ए अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस टू बी अपॉन साइन टू बी अपॉन टू। मुझे दो एंगल चाहिए, देखो मैं एंगल की तरफ आ रहा हूँ, दिस इज साइन टू बी अपॉन टू। देखो जो जो दिखते जा रहा है बस स्टेप करते जाओ, आंसर 2% आएगा। ट्रिगो की यही खासियत है, आपको जो दिख रहा है बस करो। सो टू से टू मर गया, टू से टू मर गया, तो वी जस्ट लेफ्ट विद बच्चों साइन टू ए इज इक्वल टू साइन टू बी, और मैं क्यों इक्वल रखूं, मैं इसको इधर ले आता हूं। देखो अब आंसर आने वाला है, आंसर इसलिए आने वाला है क्योंकि बच्चों एंगल दो कंबाइन होने जा रहे हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस साइन टू बी, और सासू चोर आ गया यहाँ पे। मैं पहले लेक्चर से सासू चोर बोल रहा हूँ बच्चों, सेकंड फॉर्मूला है सासू चोर, चोर ससुर का फॉर्मूला लगेगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। बच्चों सी एन डी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको आपकी बुक के हिसाब से, तो ये सी एन डी फॉर्मूला है। सी हो गया टू ए, बी हो गया डी हो गया टू बी, तो बच्चों ये हो जाएगा टू कॉस सी यानी कि टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस इंटू साइन टू ए माइनस टू बी अपॉन टू विच इज इक्वल टू 0। सो बच्चों टू तो कॉमन निकल के, ये माइनस है, टू कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, तीनों कॉमन निकलेगा इनसे और कैंसिल हो जाएगा। सो वी जस्ट लिव विथ टू कॉस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये टू है, वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, मर जाएगा 0 के साथ, और फाइनली मुझे क्या आउटपुट दे जाएगा, जरा यहाँ ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़ा खत्म होने वाला है क्वेश्चन बच्चों, आप तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो टू जिस दिन यहाँ से यहाँ गया मर गया, तो मेरे पास दो चीजों का प्रोडक्ट 0, और धरती पे जब कभी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 इसका मतलब है कोई एक 0 होगा, कोई एक, ये या ये दोनों भी हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट 0 मिल सकता है, लेकिन अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो किसी एक का 0 होना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि बच्चों या तो cos a प्लस बी 0 होगा और साइन ए माइनस बी 0 होगा। और बच्चों अगर दो चीजों का सम 0 हो रहा है, ध्यान देना, कभी भी दो चीजों का सम अगर 0 हो रहा है, कॉस के टर्म में 0 होना मतलब एक ही केस पॉसिबल है कि सर a प्लस बी 90 के बराबर है। सोचो a प्लस बी 200% 90 होगा, क्योंकि cos 0 90 डिग्री पे बनता है। तो बच्चों मुझे पता है
कि cos a प्लस बी इक्वल हो गया cos 90 के, क्योंकि वो 0 की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि सर a प्लस बी 90 होगा। सर दो एंगल का सम 90 मिला है, दो एंगल का सम अगर 90 है तो तीसरा एंगल 200% 90 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊं बच्चों, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर ले लेते हैं, मुझे पता है कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो मुझे भी मैं जानता हूं कि तीनों का सम 180 होता है पाई। तो a प्लस बी अगर 90 है, वहां जाके माइनस करेगा तो ना सी भी बचेगा 90। सो इसका सीधा सीधा कंफर्मेशन है कि सर राइट एंगल तो है, राइट एंगल तो है। या सेकंड केस भी है मेरे पास, एक से उसने राइट एंगल बता दिया। अब सेकंड केस देखो, दो साइन ए माइनस बी 0, मुझे पता है 0 साइन पे कब होता है, 0 पे, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब है ए माइनस बी 0 हो गया। अगर ए माइनस बी 0 है तो बच्चों ए इक्वल टू बी है, मतलब दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और ये आइसोसेलेस है। या तो राइट एंगल है या तो आइसोसेलेस है, यही प्रूफ करना था। महाचिंदी क्वेश्चन था ये तो खट से हो गया बच्चों, सबसे कम टाइम में अब तक के। क्वेश्चन नंबर 8 इजियर था, सबसे इजियर। ये बच्चों पूरा का पूरा है, दो केस मिल रहे हैं मुझे, ये या ये। यहाँ से हम देख सकते हैं जहां दो चीजों का प्रोडक्ट मिला मतलब दो केस मिला। वो दो केस कैसे समझा, जैसे ही ये आया तो सासू चोर क्लिक हो गया, और उससे पहले बच्चों मैंने स्ट्रेट किया, ए बी को रिप्लेस किया, रिप्लेस करते टू थीटा लिखा, यहाँ देते सासू चोर और बस क्वेश्चन खत्म। पर ये क्लियर बेसिक है, पूरा 11th क्लास है बच्चों, पूरा 11th क्लास। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बेसिक पूरा रिकॉर्ड करके डालूंगा। एक बच्चे का है ऑलरेडी कमेंट, तो मैं पूरा का पूरा कर दूंगा बच्चों रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विथ यूजुअल नोटेशन, यूजुअल नोटेशन का मतलब वही है बच्चों, विथ यूजुअल नोटेशन मतलब जो नोटेशन हम यूज करते हैं, एबीसी, ट्राइंगल, एंगल एबीसी और एबीसी। आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल है, अब तक जैसा हम करते आए हैं वैसा ही दिख रहा है। बीसी कॉस ए प्लस एसी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। बच्चों ये है मेरा क्वेश्चन, और प्रूफ करना है वी हैव टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे मेरे को तीनों कॉस दिख रहा है, खट से कोसाइन है, धड़ाम है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। आप खाली कोसाइन अप्लाई करो। देखो कोसाइन वापस से रिकॉल कर लो कि अगर हमको कोसाइन अप्लाई करना है तो बच्चों कॉस ए क्या होता है, ए को छोड़ के दोनों को ऐड करो, साइड के स्क्वायर को, ए को सब्ट्रैक्ट करो अपॉन 2bc। चलो मैं तीनों में रख रहा हूँ, बस देखना आंसर आ जाएगा। इट इज 2bc कॉस ए हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस ए सी कॉस बी हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ए बी कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। अच्छा बाहर ए बी है, ए बी सही है। सो ए बी मर गया, ए सी मर गया, बी सी मर गया, सबके पास हाफ है, बाहर फेंका, ये 2 मर गया क्योंकि 2/2 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 से 2 मरा, ए से ए मरा, बी से एक बी, सी से एक सी, वी जस्ट लेफ्ट विद दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। ओ क्या लोचा किया बच्चों, देखो प्लस सी से प्लस सी मार दिया, माइनस सी से प्लस सी मरेगा, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। सबसे महाचिंदी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एकदम ही चिंदी है भाई, इजी भी है और आने लायक क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकता है भाई, महाचिंदी क्वेश्चन था ये। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बहुत आसान था बच्चों। अगला बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है भाई। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा क्वेश्चन है और एकदम इजी है, सबसे इजी सवाल है मेरे को लग रहा है, 9 से भी इजी है बच्चों। 9 में तो चलो एक प्रूफ करना था तो भी सिंपल था, यहाँ पे बस वैल्यूज निकालनी है, ये सबसे बेहतरीन सवाल होते हैं वैल्यूज निकालने वाले, क्योंकि ये आसानी से हो जाते हैं। आसानी से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चों एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये मेरा ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए का लेंथ पता है 18, बी एंगल बी के सामने दैट इज 24 एंड सी के सामने दैट वाज 30। ये सारे एंगल मेरे को दे दिए हैं। एंड देन सबसे इजी है बच्चों, कॉस ए बोला है पहला, तो कॉस ए कोसाइन रूल पता है, ए चाहिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, बस रख दो, ए मिल गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं नहीं कर रहा इसको, मैं नहीं करूंगा,
आहा, आगे बच्चों ये देखो हाफ एंगल मांग लिया है, याद होगा हाफ एंगल, मैंने पढ़ा रखा है हाफ एंगल। साइन सब सच अपॉन सब सच बक, कॉस सास बक, टेन सब सच अपॉन सास, फिर एरिया, और फिर आसान, आसान सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इससे आपको मिल जाएगा, तो चलो कर ही देते हैं, अब इसी बात पे आसान है तो, पर बोर हो जाएंगे अपन इस क्वेश्चन को करते करते। बी है बच्चों 18 का स्क्वायर, कैलकुलेशन है, बड़े बड़े हैं भाई, आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा। उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया बच्चों, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 18 माइनस 30। ठीक है, मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, आप खुद निकाल लें भाई, फालतू बोरिंग क्वेश्चन है। बी है बच्चों 24 का स्क्वायर, मेरा सी है 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। ये तो भयंकर कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप करें, अब आप अच्छे बच्चे मेरे को पता कर लेंगे। अगला बच्चों उसने साइन ए बाय टू मांगा है, देखो साइन ए बाय टू हाफ एंगल ऑफ साइन, जिसका फॉर्मूला अपने को पता है अंडर रूट ऑफ सब सच बक। तो बच्चों पहले तो सब सच बक में स निकालो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7, 36 मिल गया बच्चों। सो बस रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 36 माइनस बी कितना है भाई 24, सी कितना है, सी कितना है बच्चों 30 अपॉन 24 इंटू 30। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे आगे, आगे आप ये होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा, आसान है एकदम। आप खाली वैल्यू निकालनी है, सारी रख दो, वैल्यू आ जाएगी। एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाल लो, एक बार एस मिल गया, यू कैन फाइंड बाय हेरोन्स फार्मूला आल्सो, या हाफ इंटू ए बी साइन सी, फिर उसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा, या ए बी मतलब आप कोई एक एंगल निकाल लो, ए निकल गया, ऐसे यू कैन फाइंड सी, और उससे फॉर्मूला एरिया निकाल लो, वो आपका लुकआउट है, मैं नहीं कर रहा, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क फॉर यू। बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे, नहीं आता है तो फिर पूछ लेना, फिर मजबूरी मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों बोला है इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है, और अरे बाप रे तीनों इक्वल प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं है, 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो मैं एक काम करते हैं, अपन इसी के 3 पार्ट बना लेते हैं और 3 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट है बच्चों बोला है बी प्लस सी माइनस ए 10a/2, और हमको पता है 10a/2 क्या होता है, हो गया 2, 10a/2, 10a/2 सब सच बटे सास, बस रख दो। देखो बच्चों ये है b प्लस सी माइनस ए अंडर रूट ऑफ सब सच बटे सास, ये होता है 10a/2। अब इसको कैलकुलेट करना है, रुक जाते हैं 2 मिनट, पहले यहाँ मैं रुक रहा हूँ, खाली देख रहा हूँ कि ये साइड क्या आ रहा है। ये है बच्चों c प्लस ए माइनस बी अंडर रूट ऑफ, देखो a में a नहीं आया ऊपर, हाँ a में a नहीं आया, तो यहाँ पे ऊपर b नहीं आएगा, तो इट इज s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन नीचे b आएगा, देखो नीचे a आया था। सेम इसको बच्चों लास्ट वाला दैट इज a प्लस बी माइनस सी 10c/2 अंडर रूट ऑफ, ऊपर c नहीं आएगा और नीचे c आएगा। यहाँ तक तो आ गए अपन, अब ध्यान देंगे, अब प्रूफ करना है कि तीनों सेम है, तो भैया तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब मैं तीनों को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बच्चों, अब तीनों को कैलकुलेट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या कैंसिल हो सकता है, तो ना अभी यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं ना इसमें थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों सेमी पेरीमीटर क्या होता है ना एग्जैक्टली, पहले समझते हैं थोड़ा सा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो जहां भी b प्लस सी है, यू कैन सी दिस वन, b प्लस सी को मैं शायद लिख सकता हूँ बच्चों 2s माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखो मैंने ना यहाँ पे रिप्लेस कर दिया बच्चों, यहाँ पे 2b को रिप्लेस किया 2s माइनस ए से, देखो ध्यान देना, bc को रिप्लेस किया 2s माइनस ए, तो माइनस ए माइनस 2a हो गया, ऐड हो गया, और अंडर रूट ऑफ कौन है ये s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस से, ये पता नहीं क्या बीमारी है। ठीक है बच्चों, और देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे 2 कॉमन आएगा, इट इज एस माइनस ए अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन
एस माइनस ए एस, ये देखो ये दोनों मर गया, एक चीज तो मर रहा है। अब गाड़ी यहाँ पे अटक गई, फिर से यहाँ पर आई और अपन रुक गए, क्योंकि अगर मैं इसके आगे भी कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे नहीं नहीं ये नहीं मरेगा बच्चों, ये तो रूट भी है ना, मैं तो रूट भूल गया था। एक मरेगा, एक रूट एस माइनस ए बचेगा। देखो ध्यान देना क्या हुआ है यहाँ पे, कि मान लो बच्चों लिखा है रूट एक्स अपॉन में इंटू एक्स, तो देखो एक्स का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक मरेगा लेकिन एक बचेगा। ये एक्स का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स। तो एक मर गया, एक मरा तो एक बच रहा है बच्चों, तो यहाँ भी वही होगा, एक मरेगा एक रूट बच गया। और जिस दिन एक रूट बच गया ये क्या हो जाएगा देखना, ये हो गया 2, रूट ये भी है रूट ये भी है, तो पूरा हो जाएगा रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, ये बच गया। अब मैं यहाँ रुक गया। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ सोच रहा हूँ मैं, तो c प्लस ए को लिख सकता हूँ मैं 2s माइनस बी, तो हो जाएगा 2s माइनस 2b अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में इट इज s माइनस बी एस। एक मरेगा बच्चों यहाँ भी, 2 जैसे ही कॉमन आया, एक मर जाएगा तो एक बचेगा s माइनस बी। ध्यान देना मैंने एक को मार दिया, और यहाँ जो है वो है s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस, तो भैया ये रूट अंदर चला जाएगा, तो पूरा होल रूट लिख सकते हैं हम, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। बच्चों दोनों सेम है, देखो इसको 1 बोला इसको 2 बोला, दीज टू आर सिमिलर। सेम प्रोसेस यहाँ पे कर देते हैं, ए प्लस बी कैन बी रिटन एज 2s माइनस सी, तो ये 2s माइनस 2c हो जाएगा, तो 2 कॉमन s माइनस सी बचा अंडर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में बच्चों s माइनस सी इंटू एस। एक मर गया, ये ऐसे एक मरेगा, एक रूट बचेगा बच्चों यहाँ पे s माइनस सी, वो अंदर चला गया, सो इट इज 2 अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस b s minus c upon s, this is 3, so I can say from 1 2 and 3 तीनों सेम है, सो भैया ये तीनों इक्वल आएंगे। नेक्स्ट लाइन में खाली लिखना है फ्रॉम 1 to 3 तीनों बराबर है, खत्म। अगेन आसान क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं था, खाली सब सच बक याद रखना है, सब सच अपॉन सास 10 में लगेगा। चला नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या? अच्छा है अभी क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट वन। चलिए लास्ट वन देखते हैं। अगेन यहाँ पे मेरे को सीधे दिख गया, हाफ एंगल है, हाफ एंगल आपको याद है, बस रखो, देखो 2 सेकंड में आंसर आएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। मेरा लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए बाय 2 इंटू साइन बी बाय 2 इंटू साइन सी बाय 2 इज इक्वल टू एरिया अपॉन ए बी सी एस। एरिया अपॉन ए बी सी एस, एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखना पहले तो सास साइन ए बाय 2 सब बच्चों ध्यान देना, सब सच बक। ए में ए नहीं आया तो बच्चों बी में बी नहीं आएगा, और क्या, तो बी में बी नहीं आएगा तो मतलब एस माइनस ए एस माइनस सी ए सी, और सी में सी नहीं आएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब बच्चों क्या है, तीनों रूट में मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो बड़ा सा ब्रैकेट, बड़ा सा रूट, तो बच्चों ये एस माइनस ए हो गया एस माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे ही एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो सबके पास स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर और रूट मर गया। देखो मैं इसको लिख दूंगा होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट मर जाएगा। जिस दिन स्क्वायर और रूट मरा तो ये बचा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए बी सी। ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया बच्चों। मुझे देखो नीचे एस की जरूरत है तो मैंने एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। जिस दिन मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, आप इस चीज को अगर अच्छे से देखें तो ये क्या है, एरिया है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब अगर यहाँ से रूट हटाया तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ये मर जाएगा, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर। पर प्रूफ में स्क्वायर नहीं चाहिए, ये क्या है, स्क्वायर चाहिए ना। तो बच्चों ये तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन महाज हिंदी क्वेश्चन है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इसके लास्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा इजियर है रादर देन पहले। मतलब पहले भी हिंदी थे, पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो भी आसान था, और ये लास्ट वाले भी आसान है। तो कुल मिला के पूरा एक्सरसाइज इजी है। अगर आपको बेसिक ट्रिको आती है तो फेज 2 खत्म हो गया बच्चों, एसओटी समाप्त हो गया।
लेकिन ये है कि इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के वो जरूर करें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरम पूछा जाता है इससे। एंड देन उसके बाद ये लगभग 4 वीडियो बनाए हैं बच्चों मैंने इसमें, और आप इतना 4 वीडियो केवल कर ले जितने मैं करा रहा हूँ ना, आपके 200% 10 मार्क ट्रिगो के कहीं नहीं जाएंगे। मतलब ये फेज 2 के, ऐसे फेज 1 पूरा जितने वीडियोस है उतना ही कर लेंगे। बाद में मैं श्योर सीरीज में प्रीवियस ईयर करा दूंगा और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दूंगा कि खाली आप रूटीन में मेरे से पढ़ते रहे तो भी आप मैथ्स में 100 में 95 98 पहुंचा ले जाएंगे, इवन 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। खाली रूटीन में पढ़ लें पूरा जितना मैं बता रहा हूँ। बोर्ड्स में सीटी में 200% मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, 100 में 80 कहीं नहीं गया है। और 80 का मतलब बच्चों 99 के ऊपर की परसेंटाइल होती है, बहुत अच्छे नंबर होते हैं 80। ठीक है, सो चलिए स्टॉप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फेज 3 के साथ। बच्चों फेज 3 स्टार्ट करेंगे। आईटीएफ इजी है, अगेन बहुत आसान है, पर पहले उसके लिए फेज 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, स्पेशली 1 तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 1 और 3 दे आर इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से को रिलेट करेंगे। ठीक है, सो स्टॉप करते हैं बच्चों यहीं पे, चलिए बाय बाय।